इमेजिन करो आप अपने स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के या लड़की बन गए हो। उसके बाद क्या, आपकी लाइफ में मजे ही मजे, सब कोई तुम्हारे पीछे दीवाना हो जाएंगे। ऐसा ही लग रहा होगा ना आपको? लेकिन नहीं, एक बार जब मैं अपने स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का बन गया था तो उसके बाद मेरे साथ जो हुआ आओ बताता हूँ इस स्टोरी टाइम में। सो ये बात है तब की जब मैं क्लास 5 में पढ़ता था एंड उस सेशन की स्टार्टिंग में मैं सब लोग की तरह एक आम बच्चा ही था। बट उस साल हमारे स्कूल में एक न्यू इंग्लिश टीचर आए थे एंड पता नहीं लग बाई चांस वो हमारे ही क्लास टीचर बन गए। उन सर को हम लोग इस वीडियो के लिए नवीन सर बुलाएंगे। सो देखो, जब एक नया टीचर स्कूल में आता है तो उसे स्कूल के बारे में कुछ नहीं पता रहता है एंड उनके हिसाब से सब लोग सेम हैं। और ये बात मुझे और मेरे दोस्त मंगड़ू को बहुत अच्छे से पता था। आप में से जितनों को नहीं पता मैं उन्हें बता देता हूँ कि मंगरू मेरा उस टाइम का बेस्ट फ्रेंड था एंड उसका दिमाग कांड करने के मामले में सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट था। सो हमारे न्यू क्लास टीचर के आने के बाद मैं और मंगरू बैठ के डिस्कस ही कर रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए एंड देन अचानक से मंगरू बोलता है क्यों ना हम लोग सर के फेवरेट बन जाएं। एंड मैं मंगरू को देखता हूँ एंड मैं सोचता हूँ और बोलता हूँ बन तो सकते हैं भाई, क्योंकि इनको हमारा बैक स्टोरी कुछ पता नहीं है एंड अगर हम इनके फेवरेट बन गए तो मजे ही मजे। पर भाई हम लोग इनके फेवरेट बनेंगे कैसे? मैं अब इनके सामने कोई चापलूसी तो नहीं करने वाला। फिर मंगरू बोलता है देख भाई उसका बाद में सोचेंगे, पहले इनके सामने वेल डिसिप्लिन टॉपर्स दिखना पड़ेगा। अगर इनको हल्का सा भी शक हो गया कि हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं तो ये हमारी गेम बजा देंगे। फिर उस दिन के बाद मैं और मंगरू उनके सामने बहुत अच्छे बच्चे बन के रहने लगे एंड धीरे धीरे उनके सामने इज्जत बनाने लगे। बट ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद मंगरू मेरे पास आता है एंड कहता है भाई ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला, अगर हमें इनके गुड बुक्स में आना है तो उसके लिए हमें कुछ तिगड़म लगाना होगा। एंड मैं मंगरू से पूछता हूँ भाई कैसा तिगड़म? फिर मंगरू बोलता है मेरे पास एक भयानक प्लान है तो सुनो। उस प्लान में हम दोनों में से किसी एक को ही गुड बुक्स में आने का मौका मिलेगा एंड फिर मैं और मंगरू सोचने लगते हैं कि कुर्बानी कौन देगा। एंड गेस हमने ये चीज कैसे डिसाइड की? ज्यादा मत सोचो, स्टोन पेपर सीजर कर लिया और वो स्टोन पेपर सीजर के गेम का रिजल्ट मेरे फेवर में आया था। सो क्या होना है, अब सर के गुड बुक्स में मैं आने वाला हूँ। बट आगे का क्या प्लान है मंगरू? देख भाई प्लान बहुत सिंपल है, मैं और मेरे 3-4 दोस्त क्लास में आके हुड़दंग मचा देंगे एंड सब कुछ उल्टा सीधा कर देंगे और साथ ही साथ सारे क्लास के लोगों को धमका देंगे कि जो हमारा नाम लेगा उसे हम बाहर देखेंगे। फिर मैं उससे पूछता हूँ बट इससे मेरा क्या फायदा? वो बोलता है देख भाई तेरा फायदा ही फायदा है, तुझे कुछ नहीं करना है। जब सर आके सबसे पूछे कि किसने किया है एंड कोई कुछ नहीं बोले तो उस टाइम तू खड़े होना सीना चौड़ा करके एंड सर को हमारा नाम दे देना। फिर क्या है, तू डायरेक्टली सर के गुड बुक्स में आ जाएगा। भाई मंगरू तूने तो सेंटी कर दिया यार, तू मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देगा? अबे चल ज्यादा सेंटी मत हो, अगर वो स्टोन पेपर सीजर का गेम मैच जीतता ना तो तू कर रहा होता ये सब, समझा ना? अब जा फटाफट हम स्टार्ट कर रहे हैं कांड। फिर मंगरू और उसके बाकी दोस्त मिलके कांड स्टार्ट करते हैं एंड पूरी क्लास के अंदर हुड़दंग मचा देते हैं। फिर क्या होना है, सर गुस्से में क्लास के अंदर आते हैं एंड सबसे पूछते हैं कि ये किसने किया है। बट एज यू नो मंगरू ने सबको पहले से धमका के रखा था एंड कोई कुछ नहीं बोलता है। सर का पारा और गर्म होता है और वो और गुस्से में पूछते हैं टेल मी हु द हेल हैज डन दिस, आई विल ब्रेक हिज हेड। नहीं तुम लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो, सर फॉरेनर नहीं थे, वो मेरी अंग्रेजी थोड़ी फॉरेन वाली है। फिर पारी थी मेरी, मैं पूरे क्लास के सामने सीना चौड़ा करके खड़ा होता हूँ एंड सर को बोलता हूँ सर I know who has done this and सर मुझसे पूछते हैं okay you boy tell me who has done this and मैं सर को बोलता हूँ सर this मंगरू and his friends have done this and also उन्होंने सारे क्लास के बच्चों को धमकाया है कि वो अगर उनके खिलाफ बोलेंगे तो they will handle them outside. I'm very impressed by your bravery boy. I will always remember your name. You Mangru and his friends stand up, go behind and wave your hands and stand for the whole day. Also,
I think a class monitor is required here. So from today, this boy Harsh will be your class monitor. Everyone clap for him. And उसके बाद सर वहाँ से चले जाते हैं। मुझे अपने आँख के सामने जो हुआ उस पे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि क्या मास्टर प्लान बनाया है मंगड़ू ने। मुझे तो बस सर के गुड बुक्स में आना था, इधर उन्होंने मुझे मॉनिटर ही बना दिया। और उस दिन के बाद से हमारे इंग्लिश वाले टीचर मेरे चलते फिरते प्रमोशन बन गए। वो जिस क्लास में जाते थे मेरी तारीफ पे तारीफ करने लगते थे कि I have such a brave boy in my class. He never fears anybody. And मैं इधर देख रहा हूँ कि हैं ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हो सकता। और वो मेरी तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं। एंड मैं पूरे स्कूल में पॉपुलर होते जा रहा हूँ। भाई सल्यूट है मंगरू के दिमाग को, क्या प्लान बनाया है उसने। मैं तो मंगरू का फैन हो गया उस दिन से। देखो उस टाइम से धीरे धीरे मैं पूरे स्कूल में फेमस तो हो रहा था, बट साथ में ही मेरे इस पॉपुलैरिटी को एक बूस्ट मिल गया जब मंगरू ने पूरे स्कूल में ये बात फैला दी कि मैं स्कूल का सबसे बेस्ट क्लैश ऑफ क्लैंस प्लेयर हूँ। एक्चुअली उस टाइम क्लैश ऑफ क्लैंस बहुत पीक पे था एंड सब लोग वो गेम खेलते थे एंड मेरा भी उस टाइम टाउन हॉल लेवल थोड़ा सा हाई था, बट मंगरू ने बढ़ा चढ़ा के पूरे स्कूल में बात फैला दी कि मेरा टाउन हॉल लेवल पूरे स्कूल में सबसे हाईएस्ट है एंड मैं बहुत तगड़ा प्लेयर हूँ। फिर क्या होना है, अपना ऑरा बूस्ट पे बूस्ट होते जा रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कुछ दिन में ये मेरे को स्कूल का प्रेसिडेंट ही बना देंगे। एंड देखो ऐसे ही मैं सबसे पॉपुलर लड़का बन गया था अपने पूरे स्कूल में। ऐसा समझो कि हर 2 में से 1 बच्चा मुझे जानता ही होगा। देखो सब कुछ एकदम सही चल रहा था, मैं एकदम चिल होके अपनी जिंदगी जी रहा था और मेरे ढेर सारे नए दोस्त बन रहे थे, बोथ मेल एंड फीमेल। एंड उसी टाइम पे हमारा स्कूल अनाउंस करता है एक इंटर स्कूल स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन। और जहाँ स्टोरी टेलिंग हो और मैं ना जाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। एंड मैं उस स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता हूँ। वो एक बहुत टफ कॉम्पिटिशन था, वहाँ एकदम मस्त मस्त स्टोरी टेलर्स आए हुए थे। पता नहीं वो कौन कौन सी कहानियां सुना रहे थे, बट यू नो मैं वहाँ पे एक बहुत डिफरेंट स्टोरी लेके गया था और वो थी एक घोस्ट स्टोरी। एंड यस मैंने जब जाके वो स्टोरी माइक पे सुनाई पूरा स्कूल मेरा फैन हो गया। मैं सही में बता रहा हूँ, जो हर्ष हर्ष की गूंज उठी थी उस टाइम मुझे अभी तक वो अपने कानों में सुनाई दे रही है। एंड यस अगर तुम्हें लगता है भाई ये तो फेक रहा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होगा, ये खुद की कहानियां बना रहा है एंड हमें पागल बनाए जा रहा है, तो मैं आपके लिए अगर इस वीडियो पे आएंगे 10,000 लाइक्स तो मैं वो स्टोरी जो मैंने परफॉर्म की थी माइक पे उसका एक वीडियो बनाऊंगा एंड अपलोड कर दूंगा बस आपके लिए। सो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। फिर जैसे ही मेरी परफॉर्मेंस खत्म हुई मैं स्टेज से उतरा एंड मेरे बाद 2-3 लोग और आके परफॉर्म करते हैं एंड फिर थी बारी रिजल्ट्स की। उसके बाद सारे जजेस अपने पॉइंट्स को ऐड करते हैं एंड चूज करते हैं विनर्स को। फिर उनमें से एक माइक पे आते हैं एंड अनाउंसमेंट स्टार्ट करते हैं। 3rd पोजीशन मुझे नहीं मिला, 2nd पोजीशन भी मुझे नहीं मिला। सो इसका ये मतलब हुआ कि 1st पोजीशन भी मुझे नहीं मिला। सो यस गाइस मैं वो कंपटीशन हार गया था। लगता है सब मेरा नाम बस दोस्ती में चिल्ला रहे थे। चलो कोई ना, जीत हार तो लगी रहती है। देखो उस कंपटीशन के कुछ दिन बाद तक तो सब कुछ सही चल रहा था, बट धीरे धीरे पता नहीं कैसे मेरे से छोटी छोटी गलतियां हो जा रही थी एंड उसके कारण हमारे क्लास टीचर तो गुस्सा हो ही रहे थे, साथ ही साथ हमारे बाकी टीचर्स भी गुस्सा हो रहे थे। आप सोच रहे होगे कैसी छोटी गलतियां? तो छोटी गलतियां जैसे कि जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ, जब वो मेरे को कुछ काम करने को बोलते हैं तो मैं उसे थोड़ा ज्यादा ही डिले कर देता था एंड यहाँ तक तो सब सही था। बट यू नो जब आप थोड़े ज्यादा पॉपुलर होने लगते हो तो आपके अंदर एरोगेंस बढ़ने लगता है एंड मेरे साथ भी उस टाइम यही हुआ। मैं बेफालतू में अपने क्लास के बच्चों से लड़ने लगा, मतलब छोटी छोटी बातों पे मैं उनके सामने रौब झाड़ने लगा और इसके कारण वो मेरे खिलाफ हो गए। अब भाई देखो अगर पूरा क्लास आपके खिलाफ है तो आपके बचने के आसार तो बिल्कुल 0 ही समझो। एंड मंगरू
मंगरू भी मेरी कितनी ही हेल्प कर पाता, क्योंकि वो स्टार्टिंग से मेरी ही मदद कर रहा था और उसकी भी जिंदगी थी भाई। उसके बाद जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। सारे क्लास के बच्चों ने मिलके हमारे क्लास टीचर को बोल दिया कि अगर ये मॉनिटर रहेगा तो हम लोग स्कूल नहीं आएंगे। एंड सर को मजबूरी में मुझे मॉनिटर के पोस्ट से हटाना पड़ा। पर ये चीज यहाँ नहीं रुकी। मैं जैसे ही मॉनिटर के पोस्ट से हटा और फिर मैं जो छोटी मोटी हरकतें करते रहता था, जैसे क्लास के बीच में बात कर लेना, किसी का मजाक उड़ा लेना, ये सब मेरे ऊपर उल्टा पड़ने लगा। क्योंकि अब तो मैं मॉनिटर था नहीं, तो जो क्लास में टीचर रहा करते थे वो मुझे पनिशमेंट दे देते थे। एंड इसके कारण धीरे धीरे मेरे इज्जत का जो भाजीपाला हुआ है और मेरी पूरी पॉपुलैरिटी का छपाक हो गया स्कूल में। पर यहाँ तक तो सब सहने लायक था, लेकिन जो नेक्स्ट हुआ, हमारे प्यारे क्लास टीचर ने नया क्लास मॉनिटर उस बच्चे को बना दिया जिसका मैं और मंगरू हमेशा ही मजाक बनाते थे। एंड अब क्या होगा, मेरे और मंगरू का बुरा टाइम स्टार्ट।